कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा दिया। कई लोगों के घर उजड़ गए तो कई लोग बेसहारा हो गए, लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन? जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। जिन लोगों की मौत हुई है उनका अभी हिसाब होना बाकी है। कई तस्वीरें सामने आई, कुछ तस्वीरें आपने भी देखी होगी, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो सबसे ज्यादा भयानक साबित हुई। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी विचलित हो जाएंगे। प्रयागराज के मांडरा गांव के लोगों का कहना था कि पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ना कोई टेस्ट, ना कोई इलाज। बेपरवाह लोगों की मौत को किस खाने में रखा जाए समझ नहीं आता। इस गांव के लोगों के शवों को श्रृंगवेरपुर घाट में दफना दिया गया, जहां पर पहले से कई लाशें दफनाई गई थी। जब इन लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम किससे मांगे कि हमें शवों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। जब यहाँ पर खाना बनाने के लिए ही लकड़ी उपलब्ध नहीं है तो लोग शवों को जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लेकर आएंगे। हम श्रृंगवेरपुर घाट में गए, हमने गड्ढा किया, दफनाया और चले आए। ये स्थिति है मांडरा गांव के लोगों की, जिन्होंने इस भयानक स्थिति को अपने आंखों से देखा। गरीबी के कारण कहे या फिर परंपरा के कारण, पहले भी गंगा घाट के किनारे कई शवों को दफनाया गया था, लेकिन इस बार ये संख्या रुकी नहीं और ये संख्या अभी तक जारी है। अब लोगों के मन में एक ही बात खटक रही है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि जिन लाशों को श्रृंगवेरपुर घाट में दफनाया गया है उसका असर पर्यावरण पर क्या पड़ेगा। प्रयागराज के चर्चित श्रृंगवेरपुर घाट में कई लाशों को दफनाया गया है, लेकिन मानसून आने वाला है। मानसून आने के साथ ही गंगा का स्तर भी बढ़ जाएगा और इसी कारण जो लाशें घाट के किनारे दफनाई गई है वो गंगा में समा जाएगी। लेकिन समाने के बाद जो प्रदूषण, जो पर्यावरण खराब होगा उसका जिम्मेदार कौन? और लोगों के मन में यही सवाल है कि उससे पर्यावरण खराब होगा, उससे स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन उससे अब निपटा कैसे जाए। गंगा से जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था है। शायद यही कारण है कि शवों को दफनाने के बाद भी वहाँ पे लोगों का आना जाना अभी भी बरकरार है। सभी जानते हैं कि गंगा हमेशा से एक चुनावी नारा भी रहा है और एक चुनावी दावा भी रहा है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति गंगा घाट की है उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन दायर की। लोगों का साफ कहना था कि प्रशासन इस भयानक स्थिति को सुधार सकता था या ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब प्रशासन से पूछा गया तो उनकी राय कुछ और ही थी। प्रशासन की राय थी कि सुविधा नहीं थी, लोगों को जो सही लगा लोगों ने वो काम किया। लकड़ियां नहीं थी, परिवार वाले जितनी लकड़ियां लेकर आए लोगों ने वही इस्तेमाल किया, लेकिन जिनके पास लकड़ी नहीं थी उन्होंने श्रृंगवेरपुर घाट पर गए, वहां पर गड्ढा खोदा, लाश को दफन किया और उसके बाद उसके ऊपर बालू गिरकर चले आए। और अब प्रशासन काम करेगी, जेसीबी के चलते उन लाशों को नीचे दफनाया जाएगा। लेकिन क्या प्रशासन ने ये कार्य करने में देरी नहीं कर दी? सभी जानते हैं मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन ने आखिर इतनी देरी क्यों करी। धर्म, आस्था, परंपरा, संस्कृति, इन सभी से गंगा का गहरा रिश्ता है, लेकिन जीवन दायिनी से शव वाहिनी में तब्दील होती गंगा की टूटती सांसें, खराब स्वास्थ्य केवल लोगों के विश्वास, आस्था और सरकारी वादों से दुरुस्त नहीं हो सकती। ये तभी दुरुस्त हो सकती है जब लोग गंगा को साफ रखेंगे। ये सिर्फ एक चुनावी वादे ना बन के रह जाए, बल्कि ये सच्चाई बनकर रह जाए। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।